नमस्ते। आज की इस बातचीत में हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद जरूरी सवाल को समझने वाले हैं। आखिर एक कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती ही क्यों है? ये एक ऐसी चीज है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक मजेदार सवाल से। एक ऑर्केस्ट्रा और एक कंप्यूटर, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही एनालॉजी हमारे आज के टॉपिक को समझने की चाबी है। जरा सोचिए, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, यानी उसका सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, ये सब एक ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियंस की तरह हैं। हर कोई अपने अपने काम में एकदम माहिर है। सीपीयू फटाफट कैलकुलेशंस कर सकता है, रैम चीजों को याद रख सकता है, और कीबोर्ड हमारे दिए हुए निर्देशों को सुनता है। तो ठीक है, हार्डवेयर अगर म्यूजिशियंस हैं, तो फिर इन सबको एक साथ काम करवाने के लिए किसी की तो जरूरत पड़ेगी ना। और यहीं एंट्री होती है हमारे कंप्यूटर के कंडक्टर की, जिसका काम है इस पूरी टीम में तालमेल बिठाना। सोच कर देखिए, अगर किसी ऑर्केस्ट्रा में कंडक्टर ही ना हो तो क्या होगा? केओस। हर म्यूजिशियन अपनी ही धुन बजाएगा और जो आवाज आएगी वो सिर्फ शोर होगी। बिल्कुल इसी तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बस शांत पड़े हुए पार्ट्स का एक ढेर है जो कुछ भी नहीं कर सकता। तो असली बात यह है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं, वो कंप्यूटर का कंडक्टर है। ये पक्का करता है कि सारे हार्डवेयर मिलके एकदम स्मूथली काम करें और हर प्रोग्राम को काम करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो उसे मिलें। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ओएस एक कंडक्टर है, पर ये कंडक्टर करता क्या क्या है? चलिए अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ओएस एक तरह से मास्टर मैनेजर है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। हमें काम करने के लिए एक विजुअल इंटरफेस देता है, मतलब जो स्क्रीन पर दिखता है। ये भी तय करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी या सीपीयू पावर देनी है। और इतना ही नहीं, प्रिंटर जैसे डिवाइस से बात करने से लेकर हमारी फाइल्स को सेफ रखने तक सब कुछ यही संभालता है। इन शॉर्ट, ये कंप्यूटर के अंदर की हर छोटी बड़ी चीज को मैनेज करता है। ये सब बातें सुनने में तो ठीक हैं, पर असल जिंदगी में ये काम कैसे करता है? चलिए अब थ्योरी से हटते हैं और कुछ रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स देखते हैं, जहां ओएस पर्दे के पीछे से अपना सारा जादू चला रहा होता है। तो चलिए एक बहुत ही आम सा एग्जाम्पल लेते हैं, जो हम सब दिन में कई बार करते हैं। एक लैपटॉप को खोलना। ये प्रोसेस हमें जितना सिंपल दिखता है ना, पर्दे के पीछे ओएस उतनी ही ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। तो होता क्या है, जैसे ही पावर बटन दबाया जाता है, सबसे पहले बायोस या यूईएफआई जागता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही डेस्कटॉप दिखता है और हम किसी ऐप पर क्लिक करते हैं, बस तुरंत ओएस उस ऐप को जरूरत के हिसाब से सीपीयू और रैम दे देता है, और साथ ही कीबोर्ड और माउस से जो भी इनपुट आ रहा है उसे भी हैंडल करता है। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक बात। अब एक थोड़ा डिमांडिंग काम देखते हैं, एक वीडियो गेम चलाना। ये वो जगह है जहां ओएस की असली पावर, खासकर रिसोर्स मैनेजमेंट की पावर, सामने आती है। तो जैसे ही कोई गेम शुरू होता है, वो सबसे पहले ढेर सारी मेमोरी और सीपीयू पावर मांगता है। ओएस का काम है उसे ये सब देना। फिर गेम को साउंड चाहिए, तो ओएस स्पीकर से बात करता है। और मान लीजिए बैकग्राउंड में और भी ऐप्स खुले हैं, तो ओएस मल्टीटास्किंग को ऐसे मैनेज करता है कि गेम एकदम मक्खन की तरह बिना अटके चलता रहे। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि ओएस क्या करता है और कैसे करता है। अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, जहां हम कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे और इस पूरी बात का जो निचोड़ है उसे समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर ना कुछ कॉमन कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो पूरी तरह सही नहीं हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं और असलियत जानते हैं। पहला मिथ कि ओएस तो ऑप्शनल है, हो तो ठीक, ना हो तो भी चलेगा। ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि कंप्यूटर को लिटरली कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती ही होती है। इसके बिना कंप्यूटर सिर्फ एक डब्बा है और कुछ नहीं। दूसरा मिथ, हार्डवेयर मतलब सीपीयू या रैम सीधे ऐप्स चला सकते हैं। ये भी सही नहीं है। कोई भी ऐप बिना ओएस के सीधे सीपीयू या मेमोरी से बात कर ही नहीं सकता। ओएस ही इन दोनों के बीच एक जरूरी ब्रिज का काम करता है। और आखिरी मिथ कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विंडोज़, मैकओएस और लिनक्स, इन सब का इंटरफेस, स्पीड और सिक्योरिटी सब एक दूसरे से बहुत अलग होता है।
हर किसी की अपनी खासियत है। इसीलिए तो विंडोज़ गेमिंग और रोज़मर्रा के कामों के लिए पॉपुलर है। मैक ओएस को क्रिएटिव प्रोफेशनल्स ज़्यादा पसंद करते हैं और लिनक्स को डेवलपर्स की पहली पसंद माना जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो कंडक्टर है जो सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइज करता है ताकि कंप्यूटर एकदम स्मूथ और एफिशिएंटली चल सके। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कंप्यूटर की कह सकते हैं जान है, उसकी आत्मा है। तो अगली बार जब कंप्यूटर ऑन हो तो उस अदृश्य कंडक्टर को जरूर याद कीजिएगा जो पर्दे के पीछे सब कुछ मुमकिन बना रहा है।